हेलो। चलिए आज संधि के अगले चैप्टर में चलेंगे, क्योंकि संधि के विषय में हम अपने पिछले वीडियो में बताए हुए थे। उसके आगे आज सीखेंगे कि संधि के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अब कितने भेद हैं, इसके बारे में आगे सीखेंगे। यहाँ देखिए, जैसे कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। सबसे पहला भेद है दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। जैसे दो समान स्वर के मिलने से जो विकार होता है, दो समान स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ आलय बराबर देवालय। यहाँ पर देखना है कि जैसे वो आ रहा है, वो और व हलंत और अ मिल करके वो बनता है, और इधर आ है, तो ये वो और आ मिल करके बन जाएगा आ। ये वाला वा आ वो में लगेगा, मात्रा के जैसे वो आकार हो जाएगा, तो देवालय होगा। ठीक इसी तरीके से राम जोड़ ऐनम। यहाँ अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है म में अ लगा हुआ है। इस तरीके से म और जोड़ अ, तो इसका अंतिम वर्ण और इसका शुरू वाला वर्ण दोनों लेंगे। अ जोड़ अ बराबर होता है आ। इस तरीके से म में आकार मात्रा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माँ। तो इस तरीके से इसमें हो जाएगा राम जोड़ ऐनम बराबर रामायणम। मही जोड़ ईसा, इसमें ह और दीर्घ ई लगा हुआ है। इसका अंतिम वर्ण हो गया दीर्घ ई, और इधर से दीर्घ ई। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई का ही निर्माण होता है। जैसे इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि अ जोड़ अ बराबर आ होता है। अ जोड़ आ बराबर आ। हर्षी जोड़ दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी। हर्षी हो और उसके बाद फिर हर्षी, यानी हर्षी जोड़ हर्षी बराबर दीर्घ ई। हर्ष उ जोड़ हर्षु बराबर दीर्घु। हर्षु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। दीर्घु जोड़ दीर्घु बराबर दीर्घु। यानी इधर इसके इधर हर्षी हो, अगर इधर दीर्घी हो, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई ही का बनता है। इसके लिए ये फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी होता है। इसे पहचानने में यह आ जाता है कि कौन सा दीर्घ संधि है और कौन दूसरा संधि है। चलिए, इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है गुण संधि। दूसरे नंबर पर आएगा गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणः। आद गुणः। अ या आ के बाद हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री रहे, तो अ आ के बाद अगर हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री रहे, तो क्रमशः ए ऐ और हो जाता है। करने का मतलब है कि अगर अ और आ के बाद हर्षी या दीर्घी आएगा, तो यह ए हो जाएगा। हर्षु या दीर्घु आएगा, तो यह ओ हो जाएगा। और री आएगा, तो री के बदले क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। इसे गुण संधि कहते हैं। यह समझना है कि अ आ के बाद अगर हर्षी या दीर्घी आएगा, तो हो जाएगा ए। अ आ के बाद हर्षु या दीर्घु आएगा, तो बन जाएगा ओ। और अ आ के बाद
अगर री आएगा तो और बन जाएगा, इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, परम जोड़ ईश्वर बराबर होता है परमेश्वर। यहाँ म में म हलंत जोड़ अ बराबर म होता है, तो अंतिम इसका अ आ गया और इधर आ गया दीर्घ ई, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। महा जो ऋषि है, तो महा में अंतिम आ जाएगा आ और इधर री है, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, और बन गया। इस प्रकार इसमें ब है तो ब हलंत अ होता है, इस अंतिम हो गया अ और इधर है हर्षु, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो लंब जोड़ उदरः बराबर लंबोदरः, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि, परम जोड़ ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसका फॉर्मूला है अ जोड़ दीर्घ ई या हर्षी आए तो ए हो जाएगा, अ के बाद अगर हर्षु या दीर्घु आएगा तो ओ हो जाएगा, और अ के बाद अगर री आएगा तो बन जाएगा और बन जाएगा। ये गुण संधि कहलाता है। तीसरा नंबर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि तीसरा नंबर में आता है वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची अर्थात यदि अ आ के बाद ए ऐ हो तो, अ आ के बाद ए ऐ हो तो, ए हो तो ऐ हो जाएगा, और अ आ के बाद ओ औ हो तो औ में बदलना वृद्धि संधि कहलाता है। यहाँ समझना है कि अ आ के बाद अगर ए ऐ आएगा तो वह अगले दोनों शब्द मिल करके क्या मिल, दोनों वर्ण मिल करके बन जाएगा ऐ। अ आ के बाद अगर ओ और औ आएगा तो वह औ बन जाएगा, औ में बदल जाएगा। ये वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे यहाँ एक जोड़ एकम, एक जोड़ एकम, यहाँ अंतिम इसका है, इस वर्ण शब्द का वर्ण है क, तो क हलंत अ लिखते हैं इस तरीके से, और इधर है ए, तो ये वाला अ और ये ए, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। ऐ बन जाएगा तो ए और क ऐकार है, तो एक एकम, यानी एक जोड़ एकम बराबर एक एकम हो जाएगा। वन जोड़ औषधि, इधर नौ है तो नौ हलंत अ होता है, इधर ओ है, अर्थात ये अ जोड़ ओ आ गया। अ के बाद अगर ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये वनौषधि, यानी कि 9 में औ की मात्रा लग गया है। इसका फॉर्मूला अ जोड़ आ जोड़ ए ऐ, यानी कि अ या आ के बाद ए आए या ऐ आए तो बन जाएगा ऐ। अ आ के बाद अगर ओ और औ आएगा तो बन जाएगा औ। अब चौथा नंबर में है यौन संधि। यौन संधि चौथा नंबर है यौन संधि। इसका सूत्र है इको यनची। इको यनची अर्थात यदि हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घु, हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घु या री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर आए तो अ, हर्षी दीर्घी हर्षो दीर्घो या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षी दीर्घी का य हो जाता है। हर्षी और दीर्घी, जहाँ हर्षी और दीर्घी रहेगा वहाँ य हो जाएगा, और हर्षु दीर्घु का व हो जाता है, यानी जहाँ हर्षु और दीर्घु रहेगा वहाँ पर व हो जाएगा, और री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। जहाँ पर री आएगा वह र हो जाना यौन संधि कहलाता है। यौन संधि कहलाता है। जैसे यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि,
यहाँ हर्षी है, यहाँ पर हर्षी है यदि में, और इधर अ है, यानी अ जोड़ ई जोड़ अ बराबर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यह य बन जाता है। यद्यपि, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, य बना, और दोनों संयुक्त में यहाँ पर ये संयुक्त तो व्यंजन वर्ण आ गया, तो ये संयुक्त कर देते हैं यद्यपि। आगे सुज और आगतम है, सुज और आगतम, यहाँ हर्षु है, हर्षु और इधर आ, हर्षु और आ, यानी कि हर्षु और आम का क्या हो जाता है, वो, यहाँ पर अ की जगह पर क्या हो जाएगा, वो, अ की जगह पर वो, और ये जो हर्षु लगा हुआ है ये दोनों मिलकर के संयुक्त आ जाएगा, इसको संयुक्त में लिखते हैं दंत स व संयुक्त आकार लिखते हैं इस तरीके से, तो स्वागतम ही हो जाएगा। प्रति जोड़ एकम, इसमें फिर वही हर्षी आया, हर्षी है और ए है, तो हर्षी और ए आएगा, हर्षी और ए आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाता है। इसका फॉर्मूला है हर्षी जोड़ अ बराबर य, हर्षी जोड़ आ बराबर या, हर्षी जोड़ दीर्घ उ बराबर दीर्घ यु, हर्षी जोड़ ए बराबर ये या हो गया यन संधि का सूत्र। इसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है, ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सा संधि किस संधि का यह पूरा वाक्य है। इसके बाद पांचवा में आता है अयादी संधि। अयादी संधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक एग्जाम में अधिकतर अयादी संधि से ही क्वेश्चन आता है अधिकतर, और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है एचो आय वाया वह, एचो आय वाया वह। यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद, यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, और औ का आब हो जाता है, औ का आब हो जाता है। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, देखिए भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाएगा, अगर ए है तो इसका ऐ हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा, और औ का आब हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका, जैसे ने जोड़ अन है बराबर नैनम, ने जोड़ अन बराबर होता है नैनम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया, तो ए और अ, ए और अ बराबर हो जाता है अ, तो यहाँ ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा, ये दोनों मिलकर के बन जाता है अ, तो न अयनम, न अयनम, तो इसमें तो न में अ है ही, तो यहाँ और डबल लिखने की जो कुछ जरूरत नहीं होगी, इसलिए यहाँ न य न नयन। गय जोड़ अक है, गय जोड़ अक है, ऐकार है, ऐ जोड़ अ, यहाँ अंतिम है ऐ और यहाँ है अ, दोनों मिलकर बन जाएगा आय, यानी ये और ये वर्ड दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आय। तो ये हो गया ग आय कह, यहाँ पर लिखा हुआ है गाय कह, यानी कि आय बन गया। यहाँ नौ ऐकार है तो इसमें भी ऐ आ गया, इधर हर्षी है, यहाँ ऐ और हर्षी बराबर आई हो गया, तो यहाँ नए जोड़ ई का, यानी कि ऐकार जोड़ ई है, तो ये मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, यह क्या बनेगा, आई बनेगा। तो नाई, नाई, और अंतिम जो वर्ण है उसको लिख देते हैं का, तो बन गया क्या, नए जोड़ इका बराबर नायिका, नए जोड़ इका बराबर नायिका। इसके बाद पो जोड़ अनह, पो है यानी कि ओ, और इधर अ, ओ जोड़ अ बराबर आब होता है, आब, ओ जोड़ अ बराबर आब, तो पो जोड़ अन, यानी ओ और अ मिलकर आब हो जाएगा, यानी प आ न,
प ओ और अ मिल करके अब होता है, अब यहाँ पर अब हो जाएगा। तो प व न, पवन, पवन। ओज और इत्र, ओज और इत्र यानी कि ओकार है ओ और इधर है ई, ओ और ई मिलकर के क्या बन जाएगा, आवी।